प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कतुदास जी अधिकारी द्वारा 12 अप्रैल 2013 विष्णु गार्डन दिल्ली में दिया गया। विषय कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान की परिभाषा, भागवत की शुरुआत, वेदांत सूत्र की शुरुआत यहाँ से होती है। गीता की हर शास्त्र जन्मादि यस्य अतः इतरतस्य अर्थेषु अभिज्ञात स्वराट, जिनमें से सारी सृष्टि का जन्म होता है, जो सारी सृष्टि का पालन करता है और जो सारी सृष्टि को अंत में अपने में समा लेता है, वो है भगवान, गॉड, द गॉड। भगवान एक है, ईश्वर परमेश्वर भगवान गॉड एक है और उनमें से सृष्टि की रचना, सृष्टि का जन्म, सृष्टि का पालन पोषण और सृष्टि का समावेश उनमें होता है। भगवान चतुर्श्लोकी भागवत में पहला श्लोक है, अहम एवासम एवाग्रे न यत् सत असत परम, अर्थात सृष्टि के शुरुआत में, सृष्टि से पहले जो था वो मैं हूँ, सृष्टि की स्थिति में जो है वो भी मैं हूँ और सृष्टि के बाद जो बचता है वो भी मैं हूँ। तो वो बड़ा गंभीर विषय है कि ये मतलब क्या है, इसका मतलब क्या। भगवान पहले भी भगवान, मध्य में भी भगवान, अंत में भी भगवान। तो बड़ा तत्व ज्ञान है, लेकिन सिंपल भाषा में ये है कि भगवान हर समय जो भी आप देखते हो वो भगवान है। तो बहुत सरल भाषा में ये समझो कि हर हालत में सब कुछ भगवान ही है, लेकिन थोड़ा सा वैष्णव दृष्टि से हम देखें तो द गॉड इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट गॉड, अर्थात भगवान कृष्ण सब कुछ है। भगवान कृष्ण सबका टोटल, सबको मिला के जो है वो कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। तो ये भी अचिंत्य वेदावेद तत्व, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है सब। लेकिन सिंपल सरल भाषा में ये है कि भगवान से सब कुछ आता है और भगवान ही ये सब कुछ का पालन पोषण करते हैं और अंत में सब कुछ भगवान में समाता है, अर्थात भगवान बन जाता है। तो ये है भगवान की परिभाषा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और भगवान पूर्ण में से जो भी आता है वो सब कुछ पूर्ण है और अंत में जो कुछ बचता है वो भी पूर्ण है। तो ये भगवान है, अर्थात एनालिसिस विश्लेषण हम करें तो भगवान के गुण, अगर हम गुण अर्थात क्वालिटी अर्थात विश्लेषण करें तो 64 गुण भगवान में है। भक्ति रसामृत सिंधु में उनका विश्लेषण बताया गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि भगवान के 64 गुण, नारायण विष्णु नारायण के 60 गुण, शंकर भगवान के 55 गुण और जीव के 50, जो भी थोड़ा अंक इधर उधर हो, लेकिन ये है, उसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ही 64 गुण संपन्न है, अर्थात जीवात्मा जो नहीं कर सकता, देवी देवता जीवात्माएं हैं, देवी देवताएं कुछ नहीं कर सकते, जो ब्रह्मा नहीं कर सकते, शंकर नहीं कर सकते, विष्णु भगवान नहीं कर सकते, वो सब कुछ कृष्ण कर सकते। अर्थात कृष्ण में 4 गुण विष्णु भगवान से ज्यादा है, जैसे कि मुरली माधुर्य और रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी
सुंदरता, सौंदर्य, माधुरी। तो ये विष्णु भगवान में ये चार गुण नहीं दिखाई देते। सुंदरता, भगवान कृष्ण कमनीय, कमनीय सुंदर। विष्णु भगवान से भी श्री कृष्ण का सौंदर्य, विष्णु भगवान के चार हाथ और सुंदर त्रिभंग ललिता दो हाथ वाले। अगर विष्णु भगवान अभी अवतरित हो भी जाए तो भागा दौड़ भी मच सकती है, कौन आया कौन आया। चार हाथ वाले और मनुष्य आकृति, मनुष्य लिंगम, मनुष्य जैसा शरीर है भगवान का। और कमनीय है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ। कोटि कोटि कंदर्पों से भी उनका सौंदर्य ज्यादा है, विशेष शोभ। और जब वेणु बजाते हैं तो शंकर भगवान मुग्ध हो जाते हैं। भागते हुए कैलाश से, आध्यात्मिक जगत से भागते हुए शंकर भगवान आए ब्रज में, वेणु सुन के भगवान रास रचा रहे है ना। गोपियां, हर गोपी जब वेणु बजाते हैं भगवान, नदी भी बहती है, स्तब्ध हो जाती है। हिरनिया सब मुग्ध बन जाती है। बछड़े दूध पी रहे हैं, रसवाई रुक जाते हैं। वगैरह कई वर्णन है। वेणु माधुरी, सुंदर मधुर वेणु। वेणम कन्वंतम रविंद दलयताक्षम बरहावताम समसिता बुध सुंदरांग। वेणम कन्वंतम बरहा पीड़ा नटवर वपु कर्णिय कर्णिकार बिभ्रद्वाशो कनक कपिशम वैजयन्ती च माला। रंध्रं वेणो अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपद रमणम। तुम वेणु माधुरी, रूप माधुरी, उनकी सुंदरता इतनी है कि रूप गोस्वामी विदग्ध माधव ललित माधव में बता रहे हैं कि भगवान अपना रूप जो देख के मुग्ध हो जाते हैं। कौन है? मुझे मुझे लोभ रहे, मुझे आकृष्ट कर रहे हैं खुद, लेकिन उनको तो रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कितनी सुंदर है। और उसमें भी बाल लीला, 10 साल तक वृंदावन की लीला है, जिसमें देवी देवताएं आकृष्ट हुए। शंकर, लक्ष्मी, विष्णु सब आकृष्ट हुए भगवान की लीला देखने। इतनी सुंदर लीला है, वर्णन करने से पता नहीं चलेगा कि, और पढ़ने से, भागवत पढ़ने से जो पता हमें चलता है वो झलक। भगवान की लीलाएं जब होती है तो सारा संसार आकृष्ट हो जाता है। इतनी सुंदर लीला है भगवान की। और प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी का अर्थ है कि वो प्रणयी भक्तों से, प्रेम से आप्लावित भक्तों से हम में से गहरे रहते हैं। भगवान कृष्ण की छवि आपने कभी भी अकेले नहीं देखी होगी। उनके साथ गोपियां, ग्वाल मित्र, गाय, मोर, पपिया, भगवान कृष्ण भक्तों से परिवेष्टित रहते थे। गोप स्त्री परिवेष्टितो परम विजयते पर। गोप स्त्री परिवेष्टितो गोपाल चूड़ामणि। गोप स्त्रियों से, गायों से, मित्रों से, भक्तों से परिवेष्टित रहते हैं भगवान कृष्ण। विष्णु भगवान परिवेष्टित नहीं है। विष्णु भगवान के साथ ज्यादा गरुड़, नारद मुनि और लक्ष्मी ज्यादा से ज्यादा। और कौन रहते हैं? मे बी नाग, शेष नाग एंड दूसरे अनंत से। और विष्णु भगवान के साथ किसका पिक्चर होता है? यही होता है ना पिक्चर में, कि और कुछ होता है? गोपियां, कोई स्त्रियां, कोई भक्त, नारद मुनि के बिना, कोई फूल। हाँ, फूल तो होंगे जो भी, लेकिन श्री कृष्ण परिवेष्टित। और श्री कृष्ण
ओरिजिनल मूड भगवान है, इसीलिए हर जीवात्मा के साथ हर प्रकार का व्यवहार श्री कृष्ण कर सकते हैं। न विष्णु कर सकते हैं, न अवतार कर सकते हैं, न देवी देवताएं कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान कृष्ण ही है। इसलिए हर जीवात्मा का उनके साथ हक है, संबंध जोड़ना हक है। रामचंद्र भगवान को वेद की ऋचाएं कहती हैं कि हम आपके साथ स्त्री का संबंध जोड़ना चाहती है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने कहा हम आपके साथ स्त्री माधुर्य रस आस्वादन करना चाहते हैं। तो रामचंद्र भगवान ने कहा अगले अवतार, अब नहीं। अवतारी कृष्ण अवतारी है, लेकिन टाल दिया, शूर्पणखा को भी टाल दिया भगवान ने, लेकिन कृष्ण ने किसी को टाला नहीं। कुब्जा भी आई, कुब्जा मतलब हमको क्या कुब्जा ही कहते हैं, है ना, कुब्जा भी आई है। हरे कृष्ण। और राधा रानी या गोपियां आई, मित्र आए, दुश्मन आए, जरासंध 13 बार आया। तो ये 4 क्वालिटी आप विष्णु में नहीं देख सकते। और क्रिएशन, जो सृष्टि की रचना करना, वो क्वालिटी विष्णु में है, क्योंकि कृष्ण में है, इसलिए विष्णु में है। तो क्रिएशन खाली विष्णु ही कर सकते, शिव शंकर नहीं कर सकते, ब्रह्मा नहीं कर सकते, देवी देवता नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। क्रिएशन, सृष्टि की रचना, तो ये मूल गुण है, वो भगवान अपने पास रखते हैं, कृष्ण विष्णु। ये आपको विश्लेषण देखना, ये जो भक्ति रसामृत सिंधु में है, ये शास्त्रिक विश्लेषण श्रील रूप गोस्वामी कर रहे हैं। जीव, देवताएं, शंकर, जीव अथवा देवता एक ही बात है। देवताएं, जीव, कोई भी जीव देवता बन सकता है। प्रभुपाद जी को मैं सुन रहा था आज सुबह, तो कहते देवताओं में कोई हमसे कोई ज्यादा विशिष्टताएं नहीं है, मनुष्यों से देवताओं में कोई ज्यादा विशिष्टता नहीं है। हम भी जीव हैं, वो भी जीव है, और हम भी ब्रह्मा बन सकते, हम भी इंद्र बन सकते, स्वर्ग के राजा इंद्र। तो भगवान कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और देवी देवताएं उनके अंश है। देवी देवताएं, तो कृष्ण कौन है, ये सब शास्त्रों में डिटेल में वर्णन किया गया है, और उनके गुण, लीला, रूप, धाम, परिकर। भागवत की शुरुआत पहले अध्याय में 10वां श्लोक या इधर उधर भगवान की परिभाषा बताते हैं कि वदंती तत्वविदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। ये परिभाष सूत्र का श्लोक है, अर्थात भगवान, ब्रह्म और परमात्मा, ये तीनों एक ही तत्व है, लेकिन ब्रह्म और परमात्मा की सत्ता भगवान के ऊपर निर्भरित है, वो कोई आपको नहीं बताएगा, ये हम लोग ही बता सकते। गौड़िया वैष्णव, दूसरे संप्रदायों में क्या कहते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही चीज है, अद्वयम, एक है, अद्वय है। तो एग्जाम्पल वो लोग क्या देते हैं कि जैसे पानी हो तो डीप फ्रीज में रख लिया, फ्रोज हो गया, तो हम उनको बर्फ कहते हैं, लेकिन है एक ही तत्व पानी, और वही पानी को हम प्रवाही रूप में पी रहे हैं, पानी देख रहे तो पानी है, और वही पानी हम उबार के बाफ बोलते हैं उसका, स्टीम, तो वो स्टीम भी पानी है, स्टीम भी पानी है, और बर्फ भी पानी। लेकिन ये लोग नहीं बताएंगे जो हम बताएंगे कि पानी, ये पानी है, ये बाफ नहीं है, ये बर्फ नहीं है, ये पानी है।
पानी है इसलिए बर्फ की सत्ता है, पानी है इसलिए भाप स्टीम की सत्ता है। तो भगवान कृष्ण है इसलिए ब्रह्म की सत्ता है, निराकार निर्विशेष सत्ता है, और कृष्ण है, भगवान कृष्ण है इसलिए परमात्मा की सत्ता है हृदय में, विष्णु के फॉर्म में जो भगवान हृदय में है। तो यह परिभाष सूत्र है। और आगे चाहते हुए पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में सारे अवतारों का वर्णन है, सारे अवतारों का वर्णन। और अंत में कहा गया कि एते च अंशः कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो ये सब मैंने वर्णन किया सारे अवतारों का, बुद्ध अवतार, कच्चा अवतार, मच्चा अवतार, वामन, नरसिंह और कई विष्णु अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, सत्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार, सब अवतारों का वर्णन किया। ये सब अवतार है, ये अवतार है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो आपको ये श्लोक दोनों आपको कंठस्थ करने होंगे। कौन से श्लोक? वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सप्यते। और दूसरा श्लोक है एते च अंशः कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे अवतार, और भगवान के अवतार कितने हैं? अवतार सहस्त्राणाम, सहस्त्र अनंत अवतार। और एग्जाम्पल वहां है सर अथवा तालाब, झील में जितनी मौजे लहरें आती है, कितने अवतार। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण तू का अर्थ है बट, इंग्लिश तू का अर्थ है परंतु, तू का अर्थ क्या है? परंतु ये सारे अवतार हैं, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं का अर्थ है खुद, कोई दूसरा भगवान नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण खुद भगवान है, वो कोई अवतार नहीं है। तो ये भगवान के, श्री कृष्ण के, कृष्ण ब्रह्म एवं शाश्वतम, कृष्ण शाश्वत परम ब्रह्म भगवान है। कृष्ण उपनिषद बात यो असौ पर ब्रह्म गोपाल, यो असौ यो दैट भगवान, वो भगवान कौन है? यो असौ परम ब्रह्म गोपाल। परम ब्रह्म कौन है? गोपाल। गीता में भी अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमंदम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभम आहुत ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असित देवलो व्यासम स्वयं चैव प्रविशि में। भगवत गीता 10वां अध्याय 12वां श्लोक। तो परम ब्रह्म, तो अर्जुन कहते हैं आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप परम पवित्र हो, पुरुष हो, परम पुरुष हो, शाश्वत हो। ऐसा मैं अकेला नहीं कह रहा, सारे ऋषि असित देवल व्यास सब ऋषि मुनि आपको ये कह रहे हैं कि आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो। कृष्णो वै परमम दैवतम। गोपाल तापनी उपनिषद 1:1। गोपाल तापनी उपनिषद की शुरुआत यहाँ से होती है। कृष्णो वै परमम दैवतम। वै का अर्थ है, वै मीन्स निश्चित रूप से कृष्ण ही परम देवता है। सवै पुंसो वै परो धर्मो। वै मीन्स बस यही, दूसरा नहीं, देवता नहीं, परम दैवतम, देवों के देव, आदि देव कृष्ण ही है। यत्रावतीर्णम कृष्णाख्याम परम ब्रह्म
विष्णु पुराण 11:2। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण ब्रह्म संहिता 5.1। तो ईश्वर है परम कृष्ण, परमेश्वर एक है, वह है कृष्ण। ईश्वर है परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, और उनका विग्रह, उनका स्वरूप सच्चिदानंद है। और अनादि आदि, अनादि भी है आदि भी है, गोविंद है, सर्व कारण का कारण है। ये सब कारण है, जो भी आप देखते हो सब, ये सब कारण है। उन कारणों का कारण कृष्ण है। अतः कृष्ण आश्रय है, सारी सृष्टि विषय है, कृष्ण उन सबका आश्रय है। तो ये चैतन्य चरितामृता एक मध्य लीला 21.133। नर वपु कृष्णेर स्वरूप, भगवान का ओरिजिनल स्वरूप, मूल स्वरूप है नर वपु, 2 हाथ वाला, मनुष्याकृति, मनुष्याकृति। नर वपु कृष्णेर स्वरूप, गोप वेश वेणुकर, उनका वेश कैसा है, परिधान गोप जैसा, ग्वाला, गोप वेश वेणुकर, वेणुकर, उनके करों में वेणु है, मुरली, वेणुकर, नव किशोर, और वो हमेशा 16 साल की उम्र का हमेशा रहते हैं। नव किशोर, अधिक उम्र का अर्थ है कि उनकी उम्र तो सनातन है, उनकी कोई उम्र नहीं, लेकिन उनके 16 साल जैसा उनका शरीर है, बूढ़ा नहीं, जो बालक का नहीं। हाँ, हमेश का उनका स्वरूप है, वो 16 साल जैसा नव किशोर, नव किशोर। नव किशोर का अर्थ है जैसे किशोर अवस्था में कोई एंटर हुआ, 12 साल का, 13 साल का, 15, 16, ये उम्र। कृष्ण बालक भी नहीं है, बूढ़ा भी नहीं है, नव किशोर, नटवर, नटवर या तो आकर्षकों में आकर्षक। नर वपु कृष्णेर स्वरूप, गोपवेश वेणुकर, नव किशोर नटवर। सो स्वयं भगवान कृष्ण गोविंदा पर नाम, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण जार गोलोक नित्य धाम। स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण। भगवान स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंदा तारना, और उनका नाम है गोविंद। गो गायों को चराने वाले, गो गायों को जानने वाले, गोविंदा जानना, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण। और जो भी ऐश्वर्य दिखाई देते हैं, सुंदरता, लक्ष्मी, त्याग, बल, कीर्ति, ब्यूटी, सौंदर्य, सारे ऐश्वर्य संपूर्णतया कृष्ण में है। सर्व ऐश्वर्य पूर्ण, सब ऐश्वर्यों से पूर्ण। देवी देवताएं सब ऐश्वर्यों से पूर्ण नहीं है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। मनुष्य भी किसी में सौंदर्यता है, किसी में पैसा है, किसी के पास विद्वता है, नॉलेज, किसी के पास रिनाउंस, त्याग, संन्यास है, किसी के पास कुछ, किसी, लेकिन संपूर्णतया सब ऐश्वर्य का मालिक एक इनके पास वो है। और जार गोलोक नित्य धाम, और उनका नित्य धाम है गोलोक। स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, दो ही रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, दो ही रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। स्वयं रूपे व्रज में भगवान कौन सी मूर्ति है? गोप मूर्ति, ग्वाला है। और वो ग्वाला है, उनका उनको अभिमान है, मैं गोविंद हूँ, मैं गोपाल हूँ। गोपाल, गो मीन्स गाय को पालने वाले, मैं गोपाल हूँ, मैं गोवाड़ हूँ, मैं ग्वाला हूँ। उनका उनको क्या है? अभिमान है। उनका अभिमान क्या है? भगवान को क्या अभिमान है? मैं ग्वाला। ये भगवान के गुण, शक्तियाँ,
धाम, सृष्टि, विग्रह, नाम, रूप, परिकर, और इंग्लिश में बोलते हैं पैराफर्नैलिया, सामग्री। इन सब की आप डिटेल स्टडी करें। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20, 21, 22, 23, 24, 26 इतने चैप्टर पढ़ोगे तो ये सब आपको सहज समझ में आ जाए। सारे शास्त्रों का निचोड़ भगवान कौन? भगवान कृष्ण ही भगवान है। लेकिन देवी देवता है कौन है? विष्णु भक्त भवेत् देव आसुर्यस्य विपर्जय। विपर्जय उल्टा विपर्जय। विष्णु के भक्त जो है वो देव है, और विष्णु के अभक्त है, विष्णु के भक्त नहीं है वो राक्षस है। तो ये देवी देवता है कौन है? विष्णु भगवान के भक्त देवी देवता है, और उससे उल्टे जो है अभक्त है वो असुर या राक्षस है। समझ में आ गया? तो देवी देवता है, भगवान नहीं है। भगवान के भक्त देवी देवता है। अर्थात आप भी अगर 16 माला 4 नियम करते हो तो आप भी देव हो। जैसे घर में कहते हैं ना, जो पति को क्या कहते हैं? देव, और पत्नी को क्या बोलते हैं? देवी, है ना? क्योंकि भक्त है विष्णु भगवान के, सो देवी है ना। माया देवी या कोई देवी है ना, वो उत्तर प्रदेश की क्या देवी है? माया देवी ना, क्या देवी है? माया देवी नहीं, सीएम थी ना कोई, मायावती थी। ठीक है, जो भी थी, माया देवी, जो भी देवी, अम्बा को देवी कहते हैं ना, देवी, पार्वती देवी, दुर्गा देवी, है ना, वैष्णो देवी। तो देवी और देवता, तो ये कौन है? विष्णु भगवान के भक्त है। भगवान कृष्ण है, और भगवान के भक्त कौन है? देवता। अर्थात देवता मनुष्य, हमारे जैसे मनुष्य भी देवता बन सकते हैं। देवता है जीवात्मा तत्व है, जीव तत्व देवा। देवी देवता है क्या है? जीव तत्व। शिव तत्व अलग है, विष्णु तत्व, कृष्णा, राम, नारायण, विष्णु, ये सब अवतार, ये सब विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व, जीव तत्व, शिव तत्व, ये अलग तत्व है सारे। तो ठीक है, गुरु तत्व पर बात करते हैं थोड़ी सी। गुरु तत्व अर्थात गुरु का अर्थ है मार्गदर्शक। लिटरली मीनिंग है गुरु मीन्स हैवी, भारे से भार, भारी, भारे से भारी गुरु। गुरु का अर्थ है भार, भारे से भारी, अर्थात हैवी, हैवी। और गुरु का वैसे मीनिंग है मार्गदर्शक या ज्ञान देने वाला, दिव्य ज्ञान देने वाला, या दिव्य ज्ञान, मंत्र देने वाला, और पापों का क्षय करने वाला। तो दिव्य ज्ञान, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये दिव्य ज्ञान है जो हम दे रहे हैं कि भगवान कौन है, जीवात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, ये भौतिक संसार कैसे बना है, हमारा उनसे क्या संबंध है, हम उन कृष्ण का प्रेम प्रयोजन कैसे पाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र से 16 माला करेंगे, 4 नियम करेंगे, रास्ता दिखाते हैं और पटरी पर हमारी गाड़ी लगा देते हैं, निशाने पे हम पहुंच जाते हैं। तो ये गुरु